वेलकम टू दोस्तों, ट्रिकी जॉय जीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चन की जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कम से कम आपको ना 50% रिजल्ट तो हर हाल में लेके आना है। इससे ऊपर आता है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो आप इसका मतलब। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो रहेगा चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम 2016 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो रहेगा 5 सितंबर। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? 1945 में, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिटिल बॉय और फैटमैन फ्रैगर। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। और पशु बाघ, पक्षी मोर, पेड़ बरगद। ये दोस्तों जो भी राष्ट्रीय सिंबल बन रहे हैं आपके, वो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा हॉकी। और बहुत से खिलाड़ी जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनका भी आपसे बार बार पूछ ही लेते हैं, तो आप उनको भी प्रिपेयर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिंधु सभ्यता का सबसे स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो कि है अब वो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देख, चीन चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये राइट आंसर है मराठों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह का सही क्रम क्या है? तो मुगल बादशाह का देखिए, सबसे पहले आए थे बाबर 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, तो वहाँ से मुगल काल की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद आया था उसका लड़का हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, तो हुमायूं फिर काबुल चला गया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने शासन किया था। इसके बाद शेरशाह सूरी के इस्लाम शाह सूरी ने शासन किया। फिर 1555 में हुमायूं फिर से भारत आया और युद्ध को जीत लिया और उसका फिर से शासन हो गया। फिर उसके बाद हुमायूं का लड़का अकबर, उसके बाद जहांगीर, आलमगीर, बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर। मुगलों का गणित शासक किसे कहा जाता है? तो ये राइट आंसर होगा फर्रुखसियर को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये चलते रहेंगे, आप इनको एक बार ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान आंदोलन किससे संबंधित है? ये विनोबा भावे से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरुआत की थी? तो ये आएगा लॉर्ड मैकॉले ने। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आएगा विटामिन सी। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं ना, उसमें विटामिन सी होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर BV राव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? यह आएगा जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवारती। ठीक है, और ये कौन से सागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक के लेखक कौन है? तो यह आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक पुस्तक और है, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो कन्फ्यूज मत होना। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1901 में। कौन से देश में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आएगा प्रशिक्षक, कोच से। जिस कोच की टीम अच्छा प्रदर्शन करती है उस कोच को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? यह आएगा देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य
भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल। और सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। और ओजोन परत कौन से मंडल में है? समताप मंडल में। ये आपको याद करना है। भारत सेना में विजयंत नाम है, किसका नाम है? एक टैंक का नाम है। चीन यात्री फायान किस शासनकाल में भारत आया था? तो ये विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। ये अगला देखिए, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर किससे संबंधित है? तो ये बाप बेटा का संबंध है दोनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये राइट आंसर होगा असम। भारत किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो ये 4 जगह पे है। ठीक है, दिल्ली, जयपुर और 2 आपको बताने कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो ये राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आएगी आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप बताना ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको, ठीक है, और कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें होते हैं 11-11 खिलाड़ी। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसके द्वारा लिखी थी? तो महाकवि कालिदास। जवाहर सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में होती है। ठीक है, एक ही ओर होती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो यह आएगा मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा किन 2 देशों के बीच में स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सी नदी प्रायद्वीप पठारों से नहीं निकलती है? तो यह आएगा यमुना। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा है? कानपुर। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि सबसे ज़्यादा गंगा नदी कौन से राज्य में बहती है और सबसे कम कौन से राज्य में बहती है। ठीक है, ये आपको बताना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? कि भारत का कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उसके साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग किन को जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानी को जोड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो आएगा नासिक। अगला क्वेश्चन, कोयना बांध स्थित है? यह आएगा महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर से प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हिमानी बर्फ एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित शैल हैं? तो यह आएगा संगमरमर। ये देखिए, सार्क का पूर्ण नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो की थी वास्को डी गामा ने 1498 में। अच्छा, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर होगा 1502। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीप के बीच का मार्ग छोटा होगा? यूरोप से एशिया और पूर्व अफ्रीका का। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था आपको बताना है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? यह आएगा बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? यह आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, अमर सोनार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन जाता है? यह दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो यह आएगा पंडित नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 6100 किलोमीटर।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो आएगा महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। चंद्रग्रहण कब होता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ठीक है, सूर्यग्रहण आपको बताना है। ब्रिटिश शासन द्वारा किस स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? तो आएगा मुंबई से ठाणे 1853 में 34 किलोमीटर चली थी इन दोनों के बीच में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। पीछे आपको बता दिया था मैंने। भारतीय वायुसेना के कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन था? पायलट ऑफिसर होता है। ठीक है, युद्ध में साहस और पराक्रम में प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऋतु किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल पर किस नाम से विदित है? तो आएगा बहिर्मंडल। आपको बताना सबसे बाहर का मंडल कौन सा होता है, ये वही है बहिर्मंडल। DCM ट्रॉफी का संबंध है, जाएगा फुटबॉल से। अगला, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से मशहूर थे? ये आएगा तबदला। अगला, वह मुगल बादशाह जिन्हें 15 वर्ष के निष्कासित तो गुजारे थे? ये हुमायूं। पीछे बताया था ना आपको कि शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया था, उसके बाद ये अपना जो जीवन निर्वाह है वो बाहर विदेश में किया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये आएगा उपराष्ट्रपति। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइए दोस्तों, जो कि लोकसभा का स्पीकर होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? ये आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, किस गुफा में त्रिमूर्ति के मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो रहेगा काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोकिरण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आएगा एलोरा, महाराष्ट्र। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। अगला देखिए, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? आएगा उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन से राज्य है? आएगा पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कौन सी राज्य में है? ठीक है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। गीतांजलि के कवि हैं, यह आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है? थल सेना का होगा। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? यह आएगा जम्मू कश्मीर। विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? यह आएगा कश्मीर में। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 फुट 6 इंच होती है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। और छिपते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? वो है इंग्लैंड। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो है भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो है केरल। दोस्तों, आज के लिए पहला पार्ट इतना ही। अपना स्कोर जरूर बताना दोस्तों, एक पार्ट कल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।